Friends, today we will see how we can check any formula to be dimensionally correct or not. Okay, the formula is given here is P is equal to H rho G. Okay, so P is equal to H rho G. So we have to check it now. Uh, there is two things. One is LHS and other one is RHS. So P is LHS, H rho G is and RHS. So P is equal to H rho into G. Now अब हम क्या करेंगे, इसमें P पे देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इधर। ये K एक्चुअली क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। H पे भी एक आपने पावर इसमें अरेज कर दी, रो पर भी एक पावर लग जाएगी, G पर भी एक पावर C। ठीक है, रो C मैंने लगा दी। ये इसका प्रोसेस ही है। ठीक है, हमें ऐसे ही इनिशिएट करना है। जैसे कोई फार्मूला है तो आप क्या करोगे, जो भी उसमें टर्म यूज़ हैं सबको आप लिख लोगे और सब पे एक एक पावर लगा दोगे। जैसे H पे पावर A है, रो पे पावर B है, G पे पावर C है। ठीक है, तो P को चेक करेंगे। P इज़ व्हाट? P इज़ प्रेशर। P इज इक्वल टू F अपॉन A। आपको पता ही इसका फार्मूला क्या होता है। F की डायमेंशन अगर आपको निकालनी तो F इज इक्वल टू क्या होता है, MA। और m का क्या, m का तो m ही होगा, a का LT माइनस 2 हो जाएगा अपॉन a, तो a का L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक L से ये आप कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, ये L ऊपर जाएगा तो ML माइनस 1 हो जाएगा इंटू T माइनस 2। ऐसे ही रो क्या होता है, रो इक्वल टू M इक्वल टू V इंटू रो होता है, M इक्वल टू V इंटू रो। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, M अपॉन V। रो इक्वल टू क्या हो गया, M अपॉन V। M अपॉन V मीन्स होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, L इंटू एल मीन्स M अपॉन L क्यूब। ठीक है, ये देखो इधर M अपॉन L क्यूब। तो M अपॉन L क्यूब करोगे तो L क्यूब ऊपर जाएगा तो ये ML माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और G जो है, G की डायमेंशन आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, यानी A इक्वल टू जी होता है। ठीक है, तो A की डायमेंशन जो है वो LT माइनस 2 है, तो G की डायमेंशन भी LT माइनस 2 होगी। तो P की डायमेंशन आपके पास आ गई ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H की डायमेंशन लिखेंगे। H बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो लेंथ की डायमेंशन को आप L से ही रिप्रेजेंट करोगे, तो L टू द पावर A हो गया। फिर आया रो की डायमेंशन आप निकाल चुके हो, ML माइनस 3 इज टू द पावर B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। और G की वैल्यू पुट करेंगे LT माइनस 2 टू द पावर C। ठीक, अब क्या करोगे, अब सारी पावर्स को ऐड करेंगे, जो भी जैसे जिसमें भी बेस अगर सेम होगा, जैसे उसमें जो भी पावर्स होंगी उनको हम ऐड कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में जो भी होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये m के साथ और तो कोई है नहीं, केवल m अकेले ही है, तो m टू द पावर b हो गया। फिर l को आप देखिए, एक l आपका l टू द पावर a है, दूसरा l आपका l टू द पावर माइनस 3b। ठीक है, और एक l आपका l टू द पावर यहाँ पे c है। ठीक, तो l टू द पावर a माइनस 3b प्लस प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा, और इनटू फिर आया आपका t, तो t अकेला ही है, तो t टू द पावर माइनस 2c। ठीक, तो इधर आपका ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। अब क्या करोगे, m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर करोगे, तो m की पावर यहाँ पे b है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो b इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब कंपेयर करोगे l की पावर को, तो l की पावर है यहाँ पे a माइनस 3b प्लस c। यहाँ पे l की पावर क्या है, माइनस 1, तो a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 1। और t की पावर कंपेयर करोगे तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 2 है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। c की वैल्यू आपको 1 पता चल गई, जब c की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1 है ही, तो इस वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो a माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
1, तो सारी वैल्यू आ गई, सब वैल्यू 1 1 1 आ गई। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। तो अब जो पावर्स हैं वो मैंने जो रेस पावर किए थे उस सब पे आप पावर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर दोगे। तो पी इक्वल टू एच टू द पावर 1 रो टू द पावर 1 जी टू पावर 1, यानी पी इक्वल टू एच रो जी आ गया। यानी कि ये फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, सेम फार्मूला मतलब डायमेंशनली चेक करने पर भी वही फार्मूला आ रहा है। ठीक, तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन, it has been observed that velocity of ripple waves produced in water depends upon their wavelength lambda, density of water rho, and surface tension s. Prove that v square is proportional to s upon lambda rho. ठीक है, तो v proportional to अंडर रूट s upon lambda rho भी लिख सकते हैं। lambda is wavelength lambda, rho is density of water, and s is the surface tension. I think surface tension is the new word for you. So right now you just know what is, you don't need to know what is surface tension, you will learn at your in later chapters. So this, but just know the formula, s is equal to f upon l. ओके, एस इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ बेसिकली। तो फोर्स एफ अपॉन एल, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। एम ए होता है फोर्स इक्वल टू, तो एम की जगह एम आ जाएगा, ए की जगह आपका एल टी माइनस टू आ जाएगा अपॉन एल। तो इसका हो गया एम टी माइनस टू। बस इसमें यही एक चीज़ थी, इसी की डायमेंशन ही निकालना, वही मेन था। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको ये प्रूफ करना है वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन लैम्डा इनटू रो। तो आप क्या करो, वी प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर ए, सॉरी लैम्डा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी, एस टू द पावर सी। ये आप कर दो, ये बेसिक प्रोसेस है जो आपने उसमें भी किया था। पावर आप कोई पावर किसी में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जब आंसर आएगा अपने आप सब बैलेंस होके आ जाएगा। ठीक, अब v की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स, तो v की डायमेंशन क्या होगी, v का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है l, टाइम का t, तो एल टी माइनस वन, तो v हो गया एल टी माइनस वन। ठीक है, तो लैम्डा एल टी माइनस वन हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, ये आपने एल टी माइनस वन लिख दिया यहाँ पे v की जगह। लैम्डा मतलब होता है वेव लेंथ, यानी कि लेंथ। तो लैम्डा की जो डायमेंशन होगी वो l होगी, तो l टू द पावर a। रो की आपको पता ही है एम एल माइनस थ्री, इसकी पावर b हो गया। s की आपने सरफेस टेंशन की आपने एम टी माइनस टू फाइंड की है, तो इसकी पावर c हो गया। ठीक है, अब m की पावर यहाँ पे जीरो है, v वाले पे देखो कि m की पावर जीरो का मतलब वन होता है। m की पावर जीरो, l टू द पावर वन, t टू द पावर माइनस वन इक्वल टू m सारे एक साथ लिख लो, m टू द पावर b प्लस c। ठीक है, l टू द पावर a माइनस थ्री बी और t टू द पावर माइनस टू सी। अब कंपेयर करेंगे, अब m की पावर्स को कंपेयर करिए, m की पावर्स को। तो m टू द पावर b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया माइनस सी। ठीक, b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो b इक्वल टू माइनस सी हो गया। अब l की पावर को कंपेयर करोगे, तो l टू द पावर a माइनस थ्री बी, इधर l टू द पावर वन है, तो a माइनस थ्री बी इक्वल टू वन हो गया। और इधर माइनस t की पावर को कंपेयर करो, तो माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन, तो c इक्वल टू प्लस हाफ आ गया। अब c इक्वल टू प्लस हाफ आ गया, तो आपको ये पता है b इक्वल टू माइनस सी है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ। b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई यहाँ से। अब b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, अब ये वैल्यू उठा के, b की वैल्यू माइनस हाफ, c की वैल्यू प्लस हाफ, अब ये वैल्यू उठा के आप a माइनस थ्री बी इक्वल टू वन पर रख दो, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, a की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब a की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, तो इन सब पे आप वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे। अब इन सब पे वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर माइनस हाफ, लैम्डा रो टू द पावर माइनस हाफ, एस टू द पावर
1/2, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू आ गया अंडर रूट एस अपॉन लैम्डा इंटू रो, ठीक है, या वी स्क्वायर इक्वल टू के एस लैम्डा अपॉन के एस अपॉन लैम्डा इंटू रो और v प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन लैम्डा रो, हैंस प्रूव, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा।